जिहाद भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसने एटीएस एजेंसियों को भी हमें लगता कुछ नहीं बताया है। गुलाम हैदर सीमा की बहन रीमा, सीमा के जो पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड हैं जिनके साथ ये अवैध रिश्ते में थी, सबको पता था कि ये भारत जा रही है। गुलाम हैदर को जैसा बताया गया वो सऊदी में था, उसको नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों उठता है कि इसकी जो बहन है, इसके मकान मालिक की जो बेटी है कुलसुम, और इसका जो ये अवैध रिलेशन में थी जिसके साथ जफर या कुछ इस तरह का नाम है, जिसकी बेटी मुन्नी, इसकी सीमा की छोटी वाली बेटी मुन्नी बताई जा रही है। तो जब इसने मकान बेचा तो इन सबको सीमा ने 5-5 हज़ार रुपए दिए। इन सबको पता था कि सीमा हैदर भारत जा रही, गुलाम हैदर का मकान बेचा जा रहा। ये सब गुलाम हैदर के करीबी हैं। जो इसका ये बॉयफ्रेंड है उसने बताया कि वो हैदर का दोस्त है। तो इन सब ने हैदर के साथ धोखा क्यों किया? क्यों नहीं इन सब ने हैदर को इस बात की सूचना दी कि वो भारत जा रही है सीमा, और वो अपना घर बेच रही है? क्या ये सब शक के दायरे में नहीं है? और अगर इन्होंने गुलाम हैदर को सूचना नहीं दी या बताया तो क्या गुलाम हैदर भी इस साजिश का हिस्सा है? दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, प्री प्लान तरीके से ये आई है भारत में। इन सब को पता था कि सीमा भारत जा रही है, और क्यों जा रही है ये भी इन लोगों को पता था। अगर गुलाम हैदर को इन लोगों ने कुछ नहीं बताया था कि सीमा भारत जा रही है, तो फिर अब गुलाम हैदर इन सब के साथ क्यों है? इन सब के साथ? गुलाम हैदर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि गुलाम हैदर ने इन सब के खिलाफ कंप्लेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं लिखाई कि इन सबको सीमा ने हमारा घर बेचकर रुपए दिए हैं, और इन सब को पता था कि सीमा भारत जाने वाली है। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर मैंने आज किसी से बातचीत किया है। क्या कहता है हमारे देश का युवा? क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी? क्या सीमा हैदर किसी मिशन के तहत आई है? क्या गुलाम हैदर को पता था कि सीमा भारत जा रही है? क्यों जा रही है? और सीमा यहाँ आकर फंस गई है। सीमा जैसा खुद सीमा कहती कि वो इंडिया में आकर फंस गई है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहती। इसकी वायरल चैट में सब कुछ सामने आया है। यही इसका जो ये आशिक सामने आया है, इसकी चैट में खुलासा हो गया है कि उस सीमा ने इससे कहा है कि मुझे बुला लो, मैं कोई सनातनी नहीं हूँ, मैं अब भी मुस्लिम हूँ, मेरे बच्चे अब भी मुस्लिम हैं। तो आइए दोस्तों ये धमाकेदार बातचीत सुनते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं। मैं सुबह अपने घर के कामों में लगी थी और ये युवक मेरे घर आया। ये हमारे पड़ोस में ही रहता है, जब कब आता है, और मेरे घर में ये बातचीत चल ही रही थी। मैं अपने घर के कामों में लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आखिर क्या सोचता है हमारा युवा, कितना हमारा यूथ अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज धमाकेदार इंटरव्यू लेकर आई हूँ और किसी युवक से मैंने बातचीत किया है सीमा हैदर के बारे में। बने रहिए वीडियो पर, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अपनी राय कमेंट करके देना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जैसे सीमा हैदर आई है भारत, अवैध तरीके से घुस आई है अपने देश में, तो क्या यहाँ सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है? भले ही वो अपने 4 बच्चों को लेकर आई है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं कि ये वहाँ आर्मी कैंप में जाती थी, 10-10, 15-15 दिन रह के आती थी। इसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से इसको सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, कंप्यूटर चलाना जानती है, और अब यहाँ रहकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और सनातनी बनने का ढोंग कर रही है। शादी भी अवैध तरीके से AP सिंह ने करवा दिया। तो क्या इसको यहाँ की नागरिकता मिल सकती? जबकि हमारा CAA कानून कहता है कि 2014 से पहले जो आए हैं नॉन मुस्लिम, उनको नागरिकता मिलेगी। तो क्या सीमा को कुछ छूट मिलेगी या इसको सज़ा मिलेगी, डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, पहले तो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ठीक है। पहले तो छूट मिलना ही नहीं चाहिए इनको। और
ऐसे तो रोहिंग्या और पता नहीं कितने बांग्लादेशी और जो भी आए हुए हैं लोग, ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो उनको भी नागरिकता वो भी मांगेंगे। तो अब ये है सवाल उठ रहा है कि जो अब इनको ही क्यों दी जाए। अब पाकिस्तानी हैं, इन पर जो हम तो कहते हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए इनका, ठीक है, उसमें सारा खुलासा मालूम हो जाएगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर का है जो वाकई में है, जो बहुत गंभीरता से ये है जो सीखी हुई हैं, ये जासूस के रूप में आई हैं, या जो अभी वेट कर रही हैं कि ये जो 2-4-5 साल बीत जाएं, फिर उसके बाद है जो हम अपना वो दिखाएं रूप। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये अभी भी पाकिस्तान में बात करती है, इसके कई बॉयफ्रेंड हैं जिसके साथ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चीज़ें वायरल हो रही, वीडियो, ऑडियो, चैट इसकी सब वायरल हो रही है। कई फेसबुक आईडी है जिससे ये अपने पति गुलाम हैदर से आज भी कनेक्टेड है, उससे भी बात करती है। तो इसकी जो बहन रीमा है, सोशल मीडिया पर आकर उसने बताया कि सीमा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों वहाँ चली गई हो, तुम लौट आओ, हमने तुम्हारे बच्चे पाले हैं, तुम यहाँ भी गलत करती थी, लोगों के साथ घूमती थी। तो क्या ये सवाल गुलाम हैदर या इसकी बहन रीमा, इसके परिवार वालों के ऊपर नहीं उठता है कि क्या ये भी सीमा के साथ शामिल हो सकते हैं? एक्चुअली में गुलाम हैदर भी इसमें शामिल है और वो गुमराह कर रहा है कि जो इतना तमाशा ना बनाए, तो अगर गुलाम हैदर कि वापस आ जाओ, ये है वो है, तो फिर यही हो जाएगा कि भेजी गई हैं वहाँ से। तो ऐसे क्या है कि वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ आ जाएं, ये ऐसे ही गई हैं, मगर यहाँ से जो खुफिया जानकारी हैं, दिल्ली में बैठी हो, ठीक है, राजधानी है, वहाँ पे बैठी, वहीं से कंट्रोल होता है पूरा देश, और वहीं से सारी ये निकल जाएंगी, लीक हो जाएगा। इसीलिए इसने दिल्ली जैसी जगह को चुना है ना, दिल्ली जैसी जगह को चुना है। दूसरी चीज़ ये कि अब इतना ज़्यादा उसमें वो ना दिया जाए तूल, तो ये फिर ऐसा ही नॉर्मल हो जाएगा सब। तो इसको चाहिए नागरिकता, तो इसमें सब इनके जो पिछले पति रहे हैं या जो भी है, ठीक है, और सचिन है, सचिन तो वैसे भी देखा जाए कि भोला भाला वैसे भी लगता है, भोला भाला 18-20 साल लड़के को फंसाया। कोई महिला अगर मान लो अपने पति से परेशान है तो वो अपना फ्यूचर अच्छा चाहेगी, मोहरा बनाया अच्छा चाहेगी, ना कि लप्पू जैसा आदमी लड़के को सादे। अच्छा, एक न्यूज अभी 2 साल पहले करीब आई थी कि पाकिस्तान से ISI कुछ महिलाओं को जनरेट कर रहा, कम से कम 200-250 महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको भारत में सीधे साधे युवकों को फंसाना है, एक हनी ट्रैप की तरह मामला, और वहाँ जाकर खुफिया जानकारी इकट्ठी करके पाकिस्तान को प्रोवाइड कराना है। वहाँ जाकर ये शादी रचाएं, युवकों को फंसाएं, वहाँ रुकें। तो इसके शरीर पर जो इसके जो बॉयफ्रेंड है पाकिस्तान वाले, अवैध रिश्ते हैं जिनसे, तो ये इतनी शातिर महिला है कि इसने खुद को सिगरेट से उन आदमियों से कहती थी हमको जलाओ। तो क्या ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा था कि भारत में जाकर अगर इसके साथ कुछ 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है तो ये सब बर्दाश्त करने के काबिल इसको बनाया जा रहा था? ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये भी है। और दूसरी बात, ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग शुदा है तो ये ऑलरेडी है उसके अंदर काबिलियत, ये जो क्षमता है उसके अंदर, ये अपने आप को जलाना या प्रताड़ित करवाना, यहाँ या तक कि उसने अपने वो जो इसका अवैध बॉयफ्रेंड है उससे अपनी थाई पर, जांघ पर सिगरेट से जला के जेड नाम का अक्षर बनवाया। उस आदमी का जहीर या जफर ऐसा कुछ नाम था, या ये भी हो सकता है जेड नाम से जिहाद भी हो सकता है ना, जिहाद भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसने ATS एजेंसियों को भी हमें लगता कुछ नहीं बताया है सही, तो ये शक के दायरे में है। और इसको ये लग रहा है कि हमें नागरिकता मिलेगी, जो कि संभव नहीं है। अगर इसको नागरिकता मिलती है तो CAA बिल्कुल बेकार, लोग आंदोलन करेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू। ये हमारे यहाँ के एक युवा हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना क्या कहता है हमारा यूथ, क्या विचार रखता है अपने देश के बारे में, और ये अवैध घुसपैठिया, क्या इसको नागरिकता मिलेगी? अगर इसको नागरिकता देती है भारत सरकार तो फिर CAA के प्रति, जैसा कि युवक ने बताया, लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट करके मुझे बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।